हेलो। ओके, अब लाइव आ गए। आज का टॉपिक टारगेट पैनिक कह सकते हैं या येलो पैनिक कह सकते हैं, किसी भी तरह का पैनिक जो कि आर्चरी में बहुत कॉमन देखा गया है, बोला गया है और प्रॉब्लमेटिक है, पर उसके सॉल्यूशन भी बहुत इजी हैं, पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको हम और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। पैनिक कहने के लिए वर्ड बहुत नॉर्मल वर्ड है। पैनिक किसी भी चीज़ का डर होना। तो एग्जैक्टली अगर मीनिंग देखें तो टारगेट पैनिक इट मीन्स टारगेट से डर होना, येलो पैनिक इट मीन्स येलो से डर का होना, ट्रिगर पैनिक इट मीन्स ट्रिगर से डर का होना। आर्चरी में सबसे डेंजरस चीज़ मानी जाती है पैनिक आना। हम येलो में होल्ड नहीं होता या पंच हो जा रहा है या डर लगता है एम लाने से, इन सबको पैनिक का रूप कहा गया है। और पैनिक एक नॉर्मल चीज़ है, एक बीमारी की तरह है जिसका अगर इलाज कर ले तो 2 दिन 3 दिन में हो जाता है और अगर बढ़ने दें तो काफ़ी टाइम तक देता है। बिगिनर ये प्रोफेशनल आर्चर्स में ज़्यादा आता है। बिगिनर में उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते हैं आपको समझ में आता है और आप उस सिचुएशन को आप फेस कर पाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ टारगेट पैनिक, पहले मैं बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास और बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं सबके। मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि सबके प्रॉब्लम सबके सेम है, किसी को कुछ है किसी को कुछ है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। मैंने इसलिए मिला जुला क्वेश्चंस बनाए हैं कि प्रॉब्लम्स ये होती हैं। व्हाट इज़ टारगेट पैनिक एंड येलो पैनिक। व्हाट इज़ टारगेट पैनिक मतलब ट्रिगर पैनिक, इसमें आ गया पैनिक क्यों होता है और इसे सही कैसे किया जा सकता है। या एम डाउन में आ जाता है, 6 o'clock आ जाता है, 8 में होल्ड हो जाता है और अप में नहीं आता है, थम पंच हो जाता है या एम आने से पहले ही निकल जाता है। ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये सब पैनिक में आती हैं। अगर बात करा जाए येलो पैनिक क्या होता है। येलो पैनिक इट मीन्स आपका जैसे कि येलो में आप लेके आ रहे हैं, डॉट लेकर के आ रहे हैं, सब जैसे कि ये येलो है। अब आपको मैंने बोला है कि येलो में आने से छोड़ना है यहाँ पे, पर प्रॉब्लम ये हो रही है आप जैसे ही ऊपर से लेके आ रहे हैं आपका डाउन आ रहा है, आपका डाउन होल्ड यहाँ पे आ रही है। एम का सेंटर में स्टेबल ना होना येलो पैनिक कहलाता है कि आपको येलो से डर है, आप येलो में नहीं होल्ड कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रिगर पैनिक। ट्रिगर पैनिक हो गया जैसे कि ये ट्रिगर है हमारा, ट्रिगर देख पा रहे हैं। ट्रिगर का जैसे येलो में आए तो क्लिक हो जाना, थंब मार देना, बेसिकली पंच करना। ये हर आर्चर की शूटिंग अलग होती है। वर्ल्ड में सबके सब आर्चर्स हैं, शूटिंग अच्छी कर रहे हैं और शूटिंग पंच मार के भी स्कोर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर वो एक सर्टन टाइम तक रहता है। आप अगर एवरेज शूटर बनना चाह रहे हैं तो सबसे मेन कमांड है थंब की। थंब सॉफ्ट और इजी वे में होता है, थंब दबाने से ही निकलता है, ये आप मान के चलिए। अब कितना स्मूथ आप दबाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थंब पैनिक होता है, ये कईयों का ये आता है वो पंच कर देते हैं, कई रख करके खींच देते हैं। ये थंब का पैनिक होता है कि येलो में आए बिना ही आपका निकल जाना, ये थंब का पैनिक होता है। सबके कॉमन ही ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका कह सकते हैं आपकी सीक्रेट क्या है सही करने की। अब मैं इससे पहले आपको मैं बता दूं कि सभी को होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि सबको हो जाता है ये काइंड ऑफ, मतलब प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है अगर आप सोचो तो। जैसे कि रियो वाइल्ड अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, पर 3 साल उसको येलो पैनिक रहा था। आप लिटरली आप ये मानिए कि उसको येलो दिखता ही नहीं था, वो टारगेट पे होल्ड भी नहीं कर पाता था। 3 साल उसने प्रॉब्लम करी, उसके बाद उसने सॉल्यूशन उसको मिलते रहे। उसके बाद हैंसन है जो अभी चल रहा है, हैंसन 1 साल तक उसको रहा है पैनिक। मतलब कभी भी कंपटीशन में उसको आ जाता है तो उससे एरो नहीं चलते, उसको छूट जाता है। तो उसके कई सारे उसके तरीके कर रहा है, वो रिलीजर चेंज कर रहा है, ट्विस्टर चला रहा है, वो चला रहा है, ये चला रहा है। और ये सब माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही है, क्योंकि ये पैनिक माइंड का खेल है, माइंड से आता है ये पैनिक। जैसे कि मुझे भी 2013 में 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए आया था। 2 टूर्नामेंट मेरे ख़राब हुए थे और लिटरली इतना हो गया था कि मैं 300 भी स्कोर नहीं कर पा रहा था।
तो उसके मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी मैंने रिसर्च करी और उसका एक शॉर्ट टर्म के लिए मतलब शॉर्ट में फार्मूला निकाला कि शॉर्ट फार्मूला क्या है इससे निकलने का, और बहुत सक्सेसफुल रहा। 2013 के बाद कंटिन्यू मैं इंडिया टीम में हूँ और ये फार्मूला इतना अच्छा रहा कि मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब औरों का वीक होता है कि पैनिक आ रहा है, मैंने उसको सही करने के लिए करा तो मेरा और स्ट्रॉन्ग हो गया। आपके सबके क्वेश्चन के जवाब मैं लास्ट में दूंगा, तो प्लीज़ लास्ट में पूछना, एक बारी मैं सबको ख़त्म कर दूँ ये सारी चीज़ें कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पैनिक को कैसे भगाया जाए। देखिए, सबसे पहला है पैनिक के लिए एंटीडोट, एक तरह से एम की प्रैक्टिस करना। एम की प्रैक्टिस कंपाउंड में स्पेशली हमारे में कोई करता ही नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। एम की प्रैक्टिस से मतलब है कि आप बोर्ड ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, एम लेंगे, येलो में आएगा। इनिशियली आप ये कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप थंब नहीं रखें इसके ऊपर, ट्रिगर के ऊपर थंब नहीं रखना, आपको सिर्फ होल्ड करना है, एम करना है। 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड प्रॉपर एम आएगा, आपको डाउन कर लेना है। जिसको येलो पैनिक है इस टाइम पे, वो आप इनिशियली आप स्टार्ट कर दीजिए कि 4 से 5 दिन आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एम लेकर के आना है, खींचना है, एम प्रॉपर रखना है, पर एरो नहीं छोड़ना क्योंकि आपका थंब नहीं है। 4-5 दिन हो जाएंगे, परफेक्शन आ जाएगी। सुबह शाम आप 2-2 घंटे कर सकते हैं इस चीज़ को। और जो नॉर्मल पर्सन है, जिसको डर है या जिसका एम की छोटी छोटी अभी स्टार्टिंग हुई है, प्रॉब्लम हो रही है, और वो ये कर सकते हैं कि इसको अपनी रेगुलर एक तरह से डाइट जैसे होती है वैसे ही आर्चरी की डाइट में डाल लें। एम लेकर के आना है, आपको थंब पे प्रेशर रखना है, लास्ट प्रेशर तक जाना है, येलो रखे रखना है, पर आपको छोड़ना नहीं है एरो। एम लेकर के आए, येलो रखा, थंब पूरा रखा है, प्रेशर पूरा दिया है, पर आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक सिंगल एरो आपको छोड़ना नहीं है। सुबह आप 10 मिनट, शाम में आप 10 मिनट इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका स्ट्रॉन्ग एम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको कमांड पूरी आ जाएगी कि किस प्रेशर पे आपका रिलीज़ हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये एमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका क्लिक हो जाता है, तो आपको 0 से रिवाइव करना पड़ेगा, 10 मिनट 0 करना पड़ेगा। और जिनको भी पैनिक है वो आप बिना थंब के साथ करिए पहले। जब आपका होल्ड होने लग जाए, एम आने लग जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे थंब रखने लगिए और आपका कंट्रोल हो जाएगा पूरा। फिर प्रेशर दे करके आप येलो में पूरा रख करके प्रेशर दे करके आप कीजिए। जब आप में कमांड पूरी आ जाएगी, पूरी तरीके आ जाएगी, तो आप 30 मीटर पे सेम चीज़ करेंगे। 30 मीटर पे जाएंगे, येलो पे एम रखेंगे, इसको पूरा प्रेशर देंगे और कंटिन्यू वही प्रेशर के साथ आप शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जब आपको लगेगा कि आपका फिर दोबारा से एम भागने लगा है, वहाँ पे आप शूटिंग स्टॉप कर देंगे। ये साइकिल आपको रोज़ दोहरानी है। आप अगर देखेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका पैनिक 100% हट जाएगा और स्ट्रॉन्ग एमिंग पॉइंट हो जाएगी। और रेगुलर इसको डाइट में अपने ले लीजिए, स्कोर बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है, जैसे कि इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट टर्म में इमीडिएट आपको करना है, रिस्पॉन्स देखना है, यूज़ एवोल्यूशन रिलीजर। एवोल्यूशन रिलीजर कार्टर का आता है, बैक टेंशन रिलीजर होता है। अगर आप देख पाएंगे तो उसमें आप खींचेंगे, एम आएगा और उसके बाद आपको सिर्फ पुल करना होता है। आपको सिर्फ पुल करना है, उसमें थंब नहीं होता। एम आएगा, पुल करा, निकल गया। उसमें आपके हाथ में ट्रिगर नहीं होता, तो आपकी पैनिक बहुत इजी तरीके से सही हो जाता है। 4 से 5 दिन, जिनको ज़्यादा पैनिक है, 4 से 5 दिन आप कीजिए और उसके बाद आप वही सेम लाइक इसकी तरह ही रेगुलर डाइट में आप कर लीजिए। 6 से 7 राउंड उसके चला दिए आपने, उसके बाद आप नॉर्मल ट्रिगर पे आ गए। सेम पैटर्न करना है, एम लेना है, थंब का भी सेम आ जाएगा। थंब रखने के बाद एवोल्यूशन की तरह ही आपको खींचना है और रिलीज़ करना है। आपकी सॉलिड ड्रॉपिंग हो जाएगी और एम भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसका एक और है लिटिल चेंजेस, जैसे कि कह सकते हैं डाइवर्ट योर माइंड। मतलब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कि पैनिक इसका ही है, प्रॉब्लम जो होती है पैनिक की वो दिमाग की ही है, तो दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कि ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग आप थोड़ी सी अप कर दीजिए, वेट की थोड़ी सी सेटिंग एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये जो थंब आता है, थंब का इसको पतले मोटे का जो 2 होते हैं, इसमें इसके साथ चेंजेस कर दीजिए। या एबियास रिलीजर है, उसमें पोजीशन इसकी बजाय आप पीछे की साइड ला सकते हैं, वो कर सकते हैं आप, तो आपको ठीक रहेगा। उसके बाद आता है आपका एम्स
वही है, एम प्रैक्टिस एवरीडे 10 to 15 मिनट आपको बता दिया, मॉर्निंग इवनिंग आप दोनों टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा, आपको एक तरह से फैमिलियर हो जाएंगे येलो के साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका एक सॉल्यूशन है, आप जो येलो लेंस के अंदर जो डॉट होती है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इट मीन्स येलो को मोस्टली उस डॉट से कवर कर दीजिए आप। ये भी एक अच्छा फार्मूला है पैनिक को भगाने का, आपका ग्रुपिंग लाने का, स्ट्रॉन्ग एम होने का। ज़्यादा आप येलो में नहीं घुसेंगे तो आपका शूटिंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आपकी स्मॉल डॉट रहेगी तो आप ध्यान लगाएंगे उसको बस 10 में परफेक्ट लाने में, 10 परफेक्ट मारने में, सब चीज़ें करने में। तो मेरा मानना ये है कि आप डॉट थोड़ी सी बड़ी आप चलाएं ताकि आप ज़्यादा 10 में येलो में ना घुसें, आप ट्रिगर पे और शूटिंग पे घुसें, जिससे कि आपकी ग्रुपिंग सॉलिड हो जाए। रिकर्व में भी ये सिनेरियो देखा गया है कि प्रॉब्लम उनकी होती है क्लिकर के साथ ही उनके एरो छूट जाते हैं। जैसे ही वो लेकर के आ रहे हैं उनको क्लिकर के साथ ही वो थ्रू क्लिकर ही मार देते हैं वो। और इसके साथ साथ जो उनको प्रॉब्लम आती है कई बार कई लोगों को कि क्लिकर की साउंड ही नहीं आता, वो होल्ड करके रखते हैं, टिक होता है, फिर वो आगे जाता है, फिर रिलीज़ करते हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सेम ही है, सेम ही पैटर्न है, कंपाउंड रिकर्व सबके सेम ही चीज़ है। आपको भी यही करना है कि टारगेट पे आप गए हैं, प्रॉपर एम लिया है, आपको सिर्फ सुबह और शाम ट्रिगर की साउंड की प्रैक्टिस करनी है। आप लेकर के आए हैं लास्ट प्रेशर तक, ट्रिगर आपका कब कमांड हो रहा है, क्लिक होते के साथ ही आप वेट कीजिए, फिर डाउन कीजिए, मतलब उस क्लिक को एनालाइज कीजिए। सुबह शाम आप उस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि किस लेवल पे आकर के आपका क्लिकर शूट मतलब क्लिक होता है और आपको शूट करना है, आपको एनालाइज हो जाएगा और आप कर पाएंगे। देखिए, देसी लैंग्वेज में गधे मत बनिए, घोड़े बनिए। आप सिंपल एक तरीका है कि स्मार्ट वर्क कीजिए। आप कहता हूँ कि मैं सिर्फ 100 शॉट चलाइए एक प्रैक्टिस में, पर 100 के 100 शॉट अच्छे होने चाहिए, बजाय आप 500 शॉट बस चला रहे हैं। आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस का मन नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी तरह ही होगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये छोटे छोटे तरीके हैं, इन सब चीज़ों से आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये फॉलो अप आप लेंगे तो यकीन मानिए कि आप मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में आप इस चीज़ से निकल जाएंगे और महीने भर में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ का और है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब भी आप रिकर्व हो चाहे कंपाउंड हो, जब भी आप होल्डिंग की या क्लिकिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एरो ना निकले। अगर आपका एरो निकल गया आपको ज़ीरो से सर्कल वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मेरे हो गए इस सवालों के जवाब। अब आप बताइए किस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है और कैसे मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ। मैं 8 years in watching this video and learning archery in school, sir please help me academy। सर फरीदाबाद में है ये एकेडमीज़ बहुत सारी हैं, मैं नंबर चलो शेयर कर दूंगा आपको कि वहाँ पे किससे मिल सकते हैं। येलो प्रॉब्लम आपको मैंने बताई दी है कि येलो प्रॉब्लम कैसे आपको ठीक करना है। अब आ गए हैं येलो देखकर डर लगता है। अगेन वही है येलो प्रिंस, येलो देखने का डर की सॉल्यूशन ही आपको मैंने बताया कि येलो से इतना फैमिलियर हो जाइए कि आपको फ्रेंड बन जाए वो और आपसे डर दूर हो जाए। सुबह शाम आप प्रैक्टिस कीजिए, होल्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, येलो में डॉट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फैमिलियर हो जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा और आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे हिसाब से मैंने छोटा सा टॉपिक था येलो पैनिक का, टारगेट पैनिक का, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। और उम्मीद करता हूँ कि सबके सब देखें इसे और यूज़ करके देखें इस फॉर्मूला को, और 1 महीने में आपको रिस्पॉन्स अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस से हम आएंगे। थैंक यू अनिल सर, बाय बाय।